सो गाइस यहाँ पे यूके यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ अपकमिंग डेडलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट कंटिन्यूअस कंफ्यूज हैं, क्या अभी हम एप्लीकेशन सबमिट करें, क्या अभी हमें ट्यूशन फी पे कर देनी है, क्या हमें कैश की रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है, और कैश की डिले को लेकर के भी कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में सारे सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ सितंबर 25 इनटेक के लिए। वन बाय वन करके कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके डेडलाइन के बारे में बात करेंगे। आई नो इनमें स्टूडेंट्स अभी गए हैं और स्पेसिफिक इन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के कंफ्यूजन है, इसलिए इन यूनिवर्सिटीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप भी यूके में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं, चाहे अपकमिंग इंटेक जो भी कंसिडर कर रहे हैं, आप जनवरी इंटेक कंसिडर करें, फेब या फिर उससे पहले अक्टूबर और नवंबर इंटेक, तो आप वेब की टीम को कांटेक्ट करें, एक्सपर्ट टीम के साथ में कनेक्ट हो, 1-to-1 फ्री काउंसलिंग का बेनिफिट लें। एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली आपको गाइड किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन में और फर्दर असिस्टेंस आप ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइंस आई है, एप्लीकेशन की डेडलाइन देखो। यहाँ पे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का ये कहना है, अगर आप नॉन प्रायोरिटी में लगा रहे थे या फिर प्रायोरिटी में लगा रहे थे, तो आपकी एप्लीकेशन की डेडलाइन अलग अलग उन्होंने सिनारियो में क्लियर करी थी। अगर नॉन प्रायोरिटी में आप जा रहे थे तो 14 जुलाई जो आपके पास में डेडलाइन थी वो एप्लीकेशन की डेडलाइन थी, और अगर प्रायोरिटी वाले केस में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 18 अगस्त 2025 तक आपके पास में एप्लीकेशन की डेडलाइन है। कोर्स स्पेसिफिक देख सकते हैं किस कोर्स में आपके पास में चांस बन रहा है। डिपॉजिट की डेडलाइन उन्होंने भी अलग अलग सिनारियो में क्लियर करी है। नॉन प्रायोरिटी वालों के पास में 7 अगस्त तक आपके पास में डिपॉजिट की डेडलाइन है, और प्रायोरिटी केस में 20 अगस्त तक आपके पास में जो डिपॉजिट की डेडलाइन कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने दी है। और कैश की डेडलाइन नॉन प्रायोरिटी के लिए 18 अगस्त 2025 और प्रायोरिटी के लिए 1 सितंबर 2025 है। तो प्रायोरिटी केस वालों के लिए काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट है। अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा जाने वाले हैं तो आपके पास में ये सिनेरियो रहने वाला है। लेवल्स 1 यूनिवर्सिटी लंदन जो एप्लीकेशन की डेडलाइन वो 20 अगस्त 2025 है। इट मींस कि आपके पास में काफ़ी टाइम है यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करने का। डिपॉजिट की डेडलाइन भी 20 अगस्त है, सेम डेट लाइक एप्लीकेशन की डेडलाइन। और कैश की डेडलाइन 1 सितंबर 2025 है। मींस आपके पास में इसमें भी टाइम है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ राउहैम्पटन लंदन जो है एप्लीकेशन की डेडलाइन 8 अगस्त 2025 लेके बैठी है। डिपॉजिट की डेडलाइन मेंशन है आपके ऑफर लेटर के अंदर मिल जाएगी, और जो कैश की डेडलाइन है 18 अगस्त 2025 तक आपके पास में है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की बात करें, जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो निकल चुकी है। यूनिवर्सिटी ने 28 तक उन्होंने कहा था कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जबकि पहले ही वो डेडलाइन डिक्लेयर कर चुके थे, फिर भी उन्होंने एक्सटेंड करी थी। स्टूडेंट जो बेनिफिट लेना चाहते थे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का वो ले चुके हैं। अभी आपके पास में डिपॉजिट की डेडलाइन है 4 अगस्त तक, और कैश की जो डेडलाइन है वो नॉन प्रायोरिटी के लिए 27 अगस्त है, और प्रायोरिटी के लिए 5 सितंबर 2025 है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ARU एंग्लो रस्किन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 25 जुलाई तक एप्लीकेशन की डेडलाइन थी। जो डिपॉजिट की डेडलाइन वो 30 जुलाई 2025 थी, और कैश की डेडलाइन 8 अगस्त 2025 है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया UEA में आप 13 अगस्त 2025 तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, और डिपॉजिट की डेडलाइन जो है 18 अगस्त है। कैश की भी डेडलाइन 22 अगस्त है। तो आसपास ही रहने वाली है एप्लीकेशन की डेडलाइन, डिपॉजिट की डेडलाइन और कैश की डेडलाइन। जल्दी से टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें मीट करनी रहेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में MBA और MSc के लिए 4 अगस्त 2025 तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। डिपॉजिट की डेडलाइन 18 अगस्त है, कैश की डेडलाइन 25 अगस्त 2025 है। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में एप्लीकेशन की डेडलाइन 31 जुलाई 2025 है। तो ये भी आपके मिस होने के चांसेस हैं। डिपॉजिट की जो डेडलाइन है वो मिस ना करें। 18 अगस्त 2025 तक डिपॉजिट कर दी और कैश की रिक्वेस्ट डाल दी 29 अगस्त 2025 तक। टी साइड यूनिवर्सिटी में गुड न्यूज ये है कि 10 अगस्त 2025 तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। डिपॉजिट की डेडलाइन भी 15 अगस्त ही है, लाइक आफ्टर 5 डेज, और 3 सितंबर 2025 तक कैश की डेडलाइन है, कैश रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हडल्सफील्ड 5 अगस्त 2025 तक एप्लीकेशन सबमिट कर दें। डिपॉजिट की डेडलाइन 7 अगस्त है, कैश की डेडलाइन 15 अगस्त है विद प्रूफ ऑफ फंड स्टेटमेंट। अगर उससे पहले मैच्योर नहीं है तो फिर आप कैश की डेडलाइन मिस कर सकते हैं। तो 15 अगस्त तक अगर आपका फंड मैच्योर हो रहा है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज लाइक की चांसेस मिस हो सकते हैं कि आप अपना कैश रिक्वेस्ट सबमिट कर पाए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट ये एक और है कि जो स्टूडेंट कैश का वेट कर रहे हैं, डिले देख रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ, स्टूडेंट्स वेट करें 15 डेज और मैक्स टू मैक्स 20 डेज। तो यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना सिनेरियो रहता है। कोई यूनिवर्सिटी 7 डेज में कैश रिलीज करती है, तो कोई लाइक 20 डेज भी ले लेता है। इट मीन्स लाइक 3 वीक तक का भी प्रोसेस रहता है। ये वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग होता है। सैटरडे संडे को निकाल दें इन डेज में से। अगर 3 वीक में बात करें तो 2 बार सैटरडे संडे आ सकता है, या 3 टाइम आ सकता है, तो 6 डेज एडिशनल हो जाते हैं। बाकी 26 डेज इसको काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज लाइक 23 डेज के अंदर आपके पास में अपना कैश लेटर आ सकता है। तो टेंशन ना ले, आपको अपना लाइक ये देखना है सिनेरियो कि आपका
कैश कब आ रहा है और आपको वीज़ा कब तक अप्लाई करवा देना है, यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट का डेट क्या है, कोर्स स्टार्ट डेट ही आपका एनरोलमेंट का डेट है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार उसमें डिले हो सकता है, यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट डलवाने का प्लान हो सकता है आपका कि एक्सटेंशन लें, एक्सटेंशन के रिगार्डिंग भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा जिसमें कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी को एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट और किस सिनारियो में देना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी भी अगर आप प्लान कर रहे हैं यूके यूनिवर्सिटीज़ में इनटेक, तो सितंबर इनटेक सिक्योर करना, या फिर अगर प्लान कर रहे हैं नवंबर अक्टूबर इनटेक या फिर जनवरी और फेब इनटेक 2026 के लिए, तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। वेब को आप अपने डॉक्यूमेंट भेजें, फ्री असेसमेंट का बेनिफिट लें और 1-to-1 फ्री काउंसलिंग के थ्रू ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड टीम की असिस्टेंस से आगे फर्दर प्रोसीड करवाएं। वीडियो हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।